हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं वैशाख माह में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी के बारे में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि वरुथनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का विधि क्या है, पूजा का समय क्या है, हरिवासर का समय क्या है, द्वादशी तिथि के आरंभ और समापन कब हो रहा है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी और वरुथनी एकादशी के दिन आपको हमारे चैनल पर कथा भी श्रवण करने को मिलेगी। तो आइए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद खास माना जाता है। इस शुभ तिथि पर भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु व्रत रखते हैं। साथ ही प्रभु की कृपा पाने के लिए कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ लोग फलाहार करके रखते हैं। इन दोनों ही सूरतों में इसकी मान्यता और इस व्रत की महत्ता बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है और जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि वरुथनी एकादशी की सही डेट क्या है और शुभ मुहूर्त, पारण टाइम और पूजा विधि क्या है। मास में पड़ने वाली एकादशी इस बार कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अप्रैल बुधवार शाम 4:44 पे हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 24 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2:32 पर होगी। ऐसे में एकादशी का उत्तम व्रत 24 अप्रैल 25 दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि 24 अप्रैल के दिन का शुभ पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:14, सूर्योदय सुबह 6:02 से सूर्यास्त शाम 6:47, प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:46, शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:52 से 7:58 है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:50 है। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है और इस दौरान अगर आप किसी कार्य का आरंभ करना चाहते हैं तो उसमें सफलता अवश्य होती है। राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक है। अब इसमें ध्यान देना है कि राहु काल के दौरान आप कोई भी कार्य ना आरंभ करें, पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर किसी कार्य का आरंभ करते हैं राहु काल में तो उसमें भी बाधाएं आती है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि राहु काल का समय हमें वर्जित कर देना चाहिए। अब बारी आती है द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 24 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2:33 से, वहीं द्वादशी तिथि का समापन 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह 11:40 तक रहेगी। अब बात करते हैं कि 25 अप्रैल के दिन अर्थात द्वादशी के दिन का शुभ पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:47 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:56 है। वहीं इस दिन इंद्र योग भी लग रहा है। इंद्र योग दोपहर 12:31 तक है और राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक है। आज जानते हैं कि हरिवासर की समाप्ति का समय क्या है। हरिवासर की समाप्ति 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को रात 8 बजे तक है। और वरुथनी एकादशी का व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार के दिन सुबह 6:01 से 8:23 तक रहने वाली है। अब जानते हैं कि वरुथनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान करें, सूर्य देव को जल दें और एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें तिलक लगाएं, पीले फूल अर्पित करें। जो भी ऋतु फल आपको उसमें मौजूद हैं, जो आपको मिल रहा है तो आप उसमें से लेकर उन्हें अर्पित करें।
तिलक लगाएं और पीले फूलों का उपयोग जरूर करें। हो सके तो पीले वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। अब देसी घी का दीपक जला दें और उनकी पूजा कथा और आरती करें। इसके बाद आप चाहें तो इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, एकादशी व्रत का कथा करेंगे और फल और मिठाई का चीज़ों का भोग लगाएं। बाद में आरती करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे और तत्पश्चात आप लोगों में प्रसाद बांटें। इस दिन आप चाहें तो भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। साथ ही अगर आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के जाप से भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह लाभ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।